अगर मैं इस समय आपसे पूछूं कि सोशल मीडिया को छोड़कर अपनी लाइफ को फिक्स करने का सबसे बेस्ट वे क्या है, तो फिर आप लोग शायद 1% इम्प्रूवमेंट का नाम लोगे। पर ये सबसे स्लोवेस्ट वे है अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने का। तो मैं अभी आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि मैं अपने कमरे में था और एक्सरसाइज को शुरू करने जा रहा था, पर उससे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना गाना बजा लिया जाए। मैं बूफर को ऑन किया और उसके बाद मोबाइल में स्क्रॉल करना शुरू कर दिया एक ढंग का गाना ढूंढने के लिए। और फिर मेरे माइंड में एक ख्याल आया कि क्यों ना एक बार इंस्टाग्राम को चेक कर लिया जाए। मैं इंस्टाग्राम पे गया, रील को स्क्रॉल कर रहा था और तभी मुझे एक सॉफ्ट कॉर्न पॉर्न दिखाई दिया। और उसके बाद मैं एक घटिया वेबसाइट पे गया और बहुत सारे पॉर्न वीडियो देखा और वापस से स्वैप करना शुरू कर दिया। और उसके बाद क्या आपको लगता है कि मैं कोई एक्सरसाइज किया होऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। पर उसके एक हफ्ते बाद मेरा सारा एडिक्शन अपने आप ही छूट गया। और फिर मैंने उसी महीने में 10 बिजनेस मॉडल को ट्राई किया और उसके बाद मैं यूट्यूब पे आया, जहां पर मैं वीडियो बनाना शुरू कर दिया। और वो आदमी जो ढंग से कभी बोल तक नहीं पाता था, वो अभी बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज कर रहा है। और क्या आपको लगता है कि अगर मैं 1% इंप्रूवमेंट कर रहा होता तो फिर मैं आज यहाँ होता? बिल्कुल भी नहीं। मैं हर दिन 30 से 40% इंप्रूवमेंट कर रहा था अपने दिन में, और तभी मैंने एक हफ्ते में अपने सारे एडिक्शन को छोड़ दिया था। और जो सबसे फास्टेस्ट वे है अपने आप को चेंज करने का, वो है आइडेंटिटी शिफ्ट। आपने बहुत बार ये इमेजिन किया होगा कि आप सारी बैड हैबिट से भागने की सोचते हो और बहुत हफ्ते तक उस सबसे दूर रहते हो, पर उसके बाद आप वापस से उसी हैबिट पर आ जाते हो और आप कभी भी अपनी प्रोग्रेस को दुगना नहीं कर पाते हो। आप बस एक लूप में फंस जाते हो जहां पे आप एडिक्शन पे आते हो, एडिक्शन छोड़ते हो और फिर एडिक्शन पे आ जाते हो। और ये सबसे बेकार लूप है और इससे बचने के लिए आपको अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना पड़ेगा। और ये होगा 3 स्टेप में। हम लोग का पहला स्टेप है क्रिएटिंग योर न्यू आइडेंटिटी। ब्रूस ली ने एक बार कहा था, नेवर स्पीक नेगेटिवली अबाउट योरसेल्फ इवन एज अ जोक। योर बॉडी डोंट नो द डिफरेंस। चेंज द वे यू स्पीक अबाउट योरसेल्फ एंड यू चेंज योर लाइफ। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो चीज आप अपने ब्रेन से कहते हो वो सही में वर्क करती है, क्योंकि हम लोग का ब्रेन बहुत पावरफुल चीज है जिसके बारे में साइंटिस्ट तक ढंग से नहीं जानते हैं। अगर कोई आदमी है जो अपने आप से कह रहा है कि आई कैन डू दिस, और कोई दूसरा आदमी है जो अपने आप से कह रहा है कि आई कांट डू दिस, तो दोनों लोग सही कह रहे हैं। पर वही आदमी जो कह रहा है आई कांट डू दिस, अगर वो अपने आप से अपने ब्रेन में ये पॉजिटिव थॉट डालेगा कि आई कैन डू दिस, तो वो ये काम करना शुरू कर देगा। क्योंकि हम लोग कभी भी अपने ब्रेन का 40% से ज्यादा हिस्सा यूज नहीं करते हैं। हम लोग का 60% हिस्सा वैसे ही बैठा रहता है और वो तभी यूज में आता है जब हम लोग के पास कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी आती है। और सोचिए, जब आप अपने ब्रेन का 60% यूज करना शुरू कर दोगे तो फिर आप कितना ज्यादा आगे निकल जाओगे। एग्जाम्पल डेविड गॉगिंस। और आपको यह भी समझना पड़ेगा कि जो आपकी करंट सेल्फ है वो किसी भी एडिक्शन को छोड़ने के कैपेबल नहीं है। अगर वो किसी भी एडिक्शन को छोड़ने के कैपेबल होती तो फिर अब तक आप वो एडिक्शन छोड़ दिए होते। और इसीलिए आपको इस सेल्फ को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा और अपनी एक नई आइडेंटिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। आपको अपना एक सुपीरियर वर्जन क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए पहले आप अपनी आंख बंद करो और ये सोचो कि आपके सुपीरियर वर्जन का पूरे दिन का रूटीन कैसे होता। वो कितने देर मोबाइल चलाता, वो कितने देर काम करता, कितने दिन कौन सा प्रोडक्टिव काम करता, कितने देर नेचर में वॉक करता। हर एक चीज सोचो और उसको एक कॉपी पर लिख दो। अभी आप अपनी आंख खोल सकते हो। हर एक चीज जो आपको लगता है कि आप कर सकते हो, आपका सुपीरियर वर्जन कर सकता है, उसको एक कॉपी में लिखो कि उसका वर्कआउट कैसे होता, उसका रूटीन कैसे होता, वो कब उठता और कब सोता, कब जागता। हर एक छोटी से छोटी डिटेल और उसको पूरा करने की कोशिश करो। और अगर आप उस वर्जन का बस 30% ही काम करोगे, फिर आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाओगे और धीरे धीरे आप उसी वर्जन जैसा बनना शुरू कर दोगे। और अपने करंट सेल्फ को डिस्ट्रॉय करो। जितने भी आपके पुराने दोस्त हैं, जितने भी आपके पुराने रूटीन हैं, उन सबको हटाओ और एक नए चैप्टर पे आओ। जब आप अपने करंट वर्जन को मारोगे और इस पाथ पे चलोगे, जब आप एक नए वर्जन बन जाओगे। और जितनी बार भी आपके माइंड में ये डाउट आएगा क्या ये सही है, क्या यह गलत है, और जब आप उस डाउट को ओवरकम करके कोई अच्छा हार्ड एक्शन लोगे, तब आपकी ये करंट सेल्फ
मरेगी और आप इस सेल्फ को एम्ब्रेस करोगे। और अभी आपको ये सारी चीज बेकार लग रही होगी, पर जितनी भी सक्सेसफुल लोगों को मैंने देखा है वो सब लोग विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, हर एक चीज को फॉलो करते हैं और तभी वो लोग यहाँ पे हैं। क्योंकि ये चीज आपको एक माइंड मैप दे देती है कि आप कहाँ पे हो, आपको कहाँ पे जाना है, और आपको पूरी डायरेक्शन मिल जाती है कि आपको कैसे वहां पे जाना है, और जिसके वजह से आप कभी भी भटकते नहीं हो। और हम लोग का दूसरा स्टेप है क्रिएट अ डॉक्यूमेंट। तो जब आपने सोच लिया है कि आपके करंट वर्जन का क्या रूटीन होगा, वो कितना सुपीरियर होगा, उसका वर्कआउट कैसे होगा, उसका पूरा दिन कैसे होगा, तो फिर आपको और ज्यादा डिटेल में जाना है कि आज से 5 साल बाद आपका वो वर्जन क्या कर रहा होगा, उसका घर कैसे होगा, वो कहां पर रहता होगा, उसके साथ कौन कौन होगा, वो किससे बात करता होगा, और हर एक चीज, हर एक छोटी से छोटी डिटेल आपको पहले अपने माइंड में सोच लेनी है कि उसके कमरे का कलर कैसे होगा, उसके कमरे में कैसे प्लांट लगे होंगे, और उसके बाद आपको बहुत सारी इमेजेस गूगल में से उठानी है और एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है, जिसका कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखा दे रहा हूं स्क्रीन पर। और फिर एक जगह लिख देना है कि आज से 5 साल बाद वो वर्जन क्या होगा, वो कितना पैसा कमाएगा, उसका ड्रीम क्या होगा, हर एक छोटी से छोटी चीज, जिसके वजह से आप अपने माइंड को और ज्यादा क्लियरिटी दोगे कि आपको करना क्या है, और आपका ये पाथ और ज्यादा क्लियर होगा, आपके पास एक अच्छी डायरेक्शन आएगी। जो आपके माइंड में आपके फ्यूचर की एक धुंधली इमेज है, उसको आपको हटा के एक क्लियर इमेज में चेंज करना है, और तभी आप इस जगह पे बहुत तेजी से आ सकते हो और अपनी लाइफ में 30 से 40% तक का इंप्रूव कर सकते हो। और हम लोग का आखिरी स्टेप है एक्ट। तो जब आपको पता चल गया है कि आपके सुपीरियर वर्जन का पूरा दिन कैसे होगा, उसका रूटीन कैसे होगा, वो क्या काम करेगा, तो फिर आपको भी वही काम करना है। आपको अपने करंट वर्जन को डिस्ट्रॉय करना है इस पाथ पे आके, और जितना भी आप अच्छा काम करो उस समय आप कॉन्शियसली अपने ब्रेन से बोलो कि देखो मैंने ये अच्छा काम किया है, तो फिर अब मैं ये पुराना वर्जन नहीं हूँ। और जितनी बार आपके माइंड में कोई डाउट आएगा कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, क्या मैं ये गलत कर रहा हूँ, तो फिर उस समय आपको एकदम हार्ड डिसीजन चूज करना है। क्योंकि जब जब आप ऐसा काम करोगे तो फिर आपकी ये करंट वर्जन मरेगा, क्योंकि डाउट जो है इसी के माइंड से आ रहा है और आप इसके माइंड पर भरोसा नहीं कर सकते हो। और जब आप इस पास पे आओगे तब आप देखोगे कि हर दूसरे महीने में आप बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रहे हो, और आप सोच रहे हो कि मैं 2 महीने पहले कहाँ था और आज मैं कहाँ पे आ गया हूँ, ना कि बस 1% इंप्रूवमेंट। पर अगर आपका टेस्ट लेवल बहुत ज्यादा लो है तब आप कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकते हो, और अपने टेस्ट रेट को बढ़ाने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। शुक्रिया।